जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संकल्प क्लासेस मोहम्मदाबाद में तहे दिली अभिनंदन और वंदन करता हूं। यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको कोट कोट आभार व्यक्त करता हूं। इस चैनल को बस सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज हम बताने जा रहे हैं कुछ संख्या संबंधी जानकारी है। हालांकि इसके वीडियो पहले से भी अपडेट हैं, लेकिन कुछ नई जानकारी के लिए और बनाया गया है। जो अभी परीक्षाओं में कुछ समय से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की। जो संख्या पद्धति का चैप्टर है, तो संख्या का जो भाग है, प्रकार है, वो निर्भर दो चीजों पे करता है। एक आता है बाइनरी सिस्टम और एक होता है डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में द्वि आधारीय पद्धति कहते हैं। हालांकि इससे परीक्षा प्रश्न नहीं पूछती, लेकिन कभी परीक्षा पूछ सकती है। कॉम्पिटिटर की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बाइनरी सिस्टम जो है, जिसे हिंदी में कहते हैं दो आधारीय पद्धति, इसमें केवल दो अंक होते हैं, 0 और 1। अभी हम आपको सिखाएंगे कि बाइनरी सिस्टम कैसे लिखा जाता है। ये गुणनखंड करते समय जो शेष फल बचता जाता है, उस शेष फल की आधारशिला को लिखते हैं। मैं वो सिस्टम अभी आपको सिखाऊंगा। डेसिमल सिस्टम अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। अब बात की जाए दशमलव पद्धति की डिजिट जो है, अंक कितने होते हैं। पहले तो दशमलव पद्धति की बात हटा दें, पूछें मूल रूप से अंक कितने होते हैं, या ओनली यूज ऑफ डिजिट, कितने डिजिटों को हम उपयोग करते हैं। तो ओनली यूज ऑफ 10 डिजिट, ओनली 10 नंबर का ही हम उपयोग करते हैं। 0 से 9 तक 10 नंबर हो जाते हैं। हालांकि डेसिमल में अर्थात दशमलव पद्धति में ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल के भी सिस्टम होते हैं, लेकिन हम उन पर निर्भर नहीं करेंगे। आइए हम पेज को थोड़ा सा लिखते हुए जो लिखा हुआ है उसको प्रस्तुत करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना, समझने की कोशिश करना आप लोग भी। पहले हम आपको बता दें, एक हमने नंबर लिखा हुआ है 4567, 4567। इसमें दो तरीके संख्या के कितने मान होते हैं, तो संख्या के दो मान होते हैं। पहले मान को फेस वैल्यू कहते हैं, दूसरे मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब है अंकीय मान, प्लेस वैल्यू का मतलब है स्थानीय मान। तो फेस वैल्यू दैट दिस नंबर होता है, जो नंबर होता है वही सेम नंबर ही फेस वैल्यू कहलाता है, अर्थात प्यारे बच्चे आंकिक मान कहलाता है। और प्लेस वैल्यू जो है उस नंबर की स्थिति को दिखाता है। जैसे हम इस 4 की बात करें, तो इसका प्लेस वैल्यू तो 4000 हो जाएगा, क्योंकि 4 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक रह जाते हैं, अर्थात इसकी स्थिति दिखाई जा रही है 4000 की स्थिति पे है। और अगर हम इसके फेस वैल्यू की बात करें, तो फेस वैल्यू 4 की 4 ही रहेगी। दैट क्लियर। आइए हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में सक्रिय संख्या कहते हैं। और सक्रिय संख्या के बेटा दो भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं रियल नंबर और एक को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अर्थात रियल नंबर की हिंदी हो गई काल्पनिक वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर को कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं बेटा आप याद नहीं कर पाएंगे, ये आपके सिस्टम से आउट ऑफ सिलेबस है काल्पनिक संख्याएं। वैसे मैं इसके बारे में बता दूं आपको। ये काल्पनिक संख्याएं जो हैं बेटा I पर निर्भर करती हैं, और इनकी वैल्यू I² बराबर -1 होता है और I बराबर √-1 होता है। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएं कि जो डेसिमल का पूर्णांक है, यहां आ जाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ध्यान देना। यहां दो तरीके, एक आपने परमेय संख्या पढ़ी होगी, एक आपने अपरमेय संख्या पढ़ी होगी। पहले डेसिमल की बात कर लें। डेसिमल में पुनरावृत्ति भी होती है, अनपुनरावृत्ति भी होती है। तो हम पहले आपको सिखा रहे हैं परमेय संख्या, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, माने परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। बेटा अपरमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या क्या होती है, दैट सिंपल सी बात है, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या परमेय संख्या कहलाती है। और अंडर रूट में लिखी जाने वाली संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग ना हो, वह हमेशा अपरमेय संख्या होती है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, A और B के बीच परमेय संख्या क्या होगी, तो फार्मूला है A
के प्लस बी अपॉन के प्लस 1 वेयर के इक्वल 1 2 डैट डैट डैश के मान कुछ भी हो सकते हैं। इसी प्रकार हमने पूछा ए और बी के बीच अपरमेय संख्या क्या होगी, तो अंडर रूट में लिख दिया है अंडर रूट ए बी अर्थात क्यू ए बी अर्थात वह किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। बेटा इसके बाद हमने बात की है इधर इंटीग्रल्स अर्थात पूर्णांक की संख्या के। पूर्णांक संख्याएं ऑल इंटीग्रल आर रिलेशन नंबर, माने सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, चाहे वह पॉजिटिव इंटीग्रल हो, जीरो इंटीग्रल हो या नेगेटिव इंटीग्रल हो। तीन टाइप के होते हैं इंटीग्रल, तो 1 2 3 डेट इनफाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। पॉजिटिव पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। जीरो की संख्या को अर्थात जीरो वाले जो पूर्णांक होते हैं उन्हें सेट ऑफ होल नंबर अर्थात उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। और नेगेटिव जो है माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक की वैल्यू को नेगेटिव इंटीग्रल कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल्स अर्थात बेटा हमने बताया पूर्णांक का विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक को हम कहते हैं इवन और एक को हम कहते हैं ऑड। देखो बेटा ये इवन लिखा हुआ है, ये ऑड लिखा हुआ। नंबर ऑफ डिवाइड्स बाई 2 जो डिविजिबल होंगे 2 से, जिनका भाग 2 का चला जाएगा वो नंबर तो सम होंगे, जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो भी सम होंगे। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर पूछी गई है, थोड़ा सा पेज बढ़ा रहा हूं ध्यान देना। क्या पूछा गया, परीक्षा ने कई बार पूछा इसलिए मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि 2 इवन जोड़े तो सदैव इवन प्राप्त होगा, 2 ऑड नंबर को जोड़े तो सदैव इवन प्राप्त होगा, 1 इवन प्लस ऑड जोड़े तो ऑड प्राप्त होगा। 0 इज इवन नंबर, 0 1 जो है सम संख्या, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया था कि 0 एक कैसी संख्या है, तो 0 इज नॉट होल नंबर, 0 इज नॉट ए होल नंबर। ये 0 होल नंबर की संख्या की सीढ़ी बनाता है, ना कि 0 एक होल नंबर स्वयं का है। होल नंबर 0 नहीं है, 0 लगने से वह समुच्चय जो है होल बन जाता है। बट 0 इज ए इवन नंबर, 0 एक सम संख्या है। दैट क्लियर। अब पॉजिटिव इंटीग्रल की बात करें तो इसमें प्राइम नंबर आते हैं, कंपोजिट नंबर आते हैं। प्राइम नंबर आप जानते हैं किसी संख्या के केवल 2 खंड हो, किसी संख्या के केवल 2 खंड हो, किसी संख्या के केवल 2 खंड हो प्राइम नंबर कहलाते हैं। किसी संख्या के 2 से अधिक खंड हो भाई कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। दैट क्लियर। अब हम बात करते हैं आपेक्षित अभाज्य संख्या की। सेट ऑफ 2 नंबर, जो सेट ऑफ 2 नंबर जिनका एचसीएफ अर्थात ऐसी कोई 2 संख्याएं जिनका मासापा 1 हो उन्हें हम आपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 9 5 को प्राइम भी पूछा जाता है, सहअभाज्य संख्याएं। तो सहअभाज्य संख्याएं अर्थात 2 प्राइम नंबर जो हैं, 2 प्राइम नंबर्स को ही को प्राइम कहा जाता है। 2 3 5 4 एवरी को प्राइम इज रिलेटिव प्राइम नंबर अर्थात प्रत्येक एक सहअभाज्य संख्या आपेक्षिक अभाज्य संख्या हो सकती है। दैट क्लियर। अब आ जाओ ट्विंस पे। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ 2 प्राइम नो हैविंग डिफरेंट टू 2 अर्थात मेरी बात कहने का समझने का मतलब समझना प्यारे बच्चे, ऐसे कोई 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंट 2 हो, जिनका डिफरेंट 2 हो, जैसे 5 7 11 19 11 13 17 19 माफ कर रहे हैं यहां पे 17 19 11 13। दैट क्लियर। अब आ जाओ यहां पर थोड़ा सा परफेक्ट नंबर की बात कर लें, पूर्ण संख्या। तो बेटा पूर्ण संख्या क्या होती है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर of a number is equal of original number then number is called perfect number। मेरे कहने का मतलब है कि जो नंबर आपको दी जाए, जो संख्या दिया जाए उसके हम फैक्टर कर लें और ओरिजिनल फैक्टर को छोड़कर बाकी नंबर्स के अर्थात बाकी फैक्टर्स का योगफल यदि वही नंबर हो जाए तो दैट नंबर इज परफेक्ट नंबर। जैसे 6 का हमने फैक्टर किया, 1 2 3 और 6 होगा, 6 को नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दैट ओरिजिनल फैक्टर, इस ओरिजिनल फैक्टर को हटा दें। अब सेम नंबर जोड़ें, 3 2 5 और 1 6, तो 6 से 6 मिल रहा है, दैट 6 नंबर इज परफेक्ट नंबर अर्थात 6 इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर।
6 को परफेक्ट संख्या या पूर्ण संख्या कहा सकता। अब 7 की बात करें तो 1 हो गया प्यारे बच्चे। 7 का दूसरा आप क्या लिख सकते हैं, 7 ही लिखेंगे, और कुछ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब 7 को छोड़ दीजिए, 1 को जोड़ के 7 नहीं मिल रहा, दैट 7 इज नॉट परफेक्ट नंबर। 9 की बात करो, 1 3 9। अब 9 को छोड़ दीजिए क्योंकि ओरिजिनल परफेक्ट नंबर है, और इसको हम जोड़ेंगे 3 और 1 4, दैट नहीं मिल रहा है, अर्थात 9 इज नॉट परफेक्ट नंबर। दैट क्लियर? अब तो समझ गया। एक और समझ लीजिए, 28 के बारे में बात करें, 28 के फैक्टर करेंगे तो 1 2 4 7 14 28, दैट क्लियर? यही होंगे। 14 28 को नहीं लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो योग कितना बन रहा है, 14, अर्थात 28 इज परफेक्ट नंबर। दैट क्लियर? एक क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए प्लीज ध्यान देना। इफ P Q are two relative prime number such that how many pair are composed to P and Q that P plus Q equal 10 and P is greater than Q। अर्थात P और Q का योग दो आपेक्षिक संख्याएं हैं जिनका योग 10 है, तो ऐसे कितने प्राइम नंबर्स बन सकते हैं? तो हमने 10 के फेयर किए, 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, और बेटा ये और लिखा है मैंने। तो जो पेयर नंबर्स हैं, अब इनको अगर हम जोड़ें, ये 4 6 लिखा है बेटा, 4 और 6, इनको अगर हम जोड़ें तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, वे दो नंबर जिनका SCF 1 हो। आपेक्षिक संख्याएं क्या होती हैं, जो रिलेटिव प्राइम नंबर है वो क्या होता है, वे ऐसी कोई दो संख्याएं जिनका SCF 2 और 8 का SCF तो 1 नहीं होगा, 4 और 6 का SCF 1 नहीं होगा, 3 और 7 का होगा, 1 और 9 का होगा, अर्थात केवल कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स। बेटा एक अंतिम चीज यहां पर मैं सिखाना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम 2 नंबर होता है, 0 और 1। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे? तो नंबर था सर्वप्रथम 111 को चेंज करना था, 2 का भाग दिया 55, 1 बचा, लिख दीजिए। यहां 2 से दिया 27 बार गया, 1 बचा, लिख दीजिए। 2 से दीजिए 13 बार गया, 1 लिख दीजिए। 6 बार गया, 1 लिख दीजिए। ये जो लिखा अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए और लास्ट में बेस 2 लगा दीजिए। दैट क्लियर? सेम बाइनरी नंबर दिस। ओके, थैंक यू। शेयर करें क्लास को, ऐसे बहुत से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।